हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चतुर्भुजों को समझना चैप्टर का प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न एक नए बुक के आधार पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग तो सब जानते हो कि झारखंड बोर्ड में आपका क्लास 8 का जो भी पुराना बुक था वो अब बदल चुका है। ठीक है, अब हम लोग नए बुक के आधार पर प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको पहला नंबर आकृति, दूसरा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, यहाँ 8 आपको आकृति दी गई है। ठीक है, और इन आकृतियों में क्या करना, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए बोला गया है। मैंने प्रत्येक का वर्गीकरण यानी छांटना, यानी ढूंढना। किसके आधार पर? निम्नलिखित आधार पर। यानी ये जो आपको निम्नलिखित दिया गया पहला नंबर ए में आपको देगा साधारण वक्र। साधारण वक्र इन आकृतियों में कौन कौन होगा? साधारण बंद वक्र कौन कौन होगा? बहुभुज कौन कौन होगा? इन आकृतियों में उत्तल बहुभुज कौन कौन होगा और अवतल बहुभुज कौन कौन होगा? इनके बारे में आपको पता करना है, मैंने ढूंढना है, छाट के आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साधारण वक्र क्या होता है, क्योंकि साधारण वक्र के आधार पर हमें इन आकृतियों को ढूंढना है कि कौन आकृति आपका साधारण वक्र होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए साधारण वक्र जान लेते हैं। देखिए साधारण वक्र जिसे हम लोग सरल वक्र भी कहते हैं। ठीक है, वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता है, वैसा वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटेगा साधारण वक्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये आकृति आपको दिया गया है। ठीक है, इन आकृतियों में मान लीजिए हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु, और इन बिंदुओं से हम लोग एक क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, इस प्रकार पूरा मिलाते हैं। ठीक है, ये इधर से इस प्रकार पूरा मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। तो देखिए ये आकृति क्या होता है, जब एक बिंदु से हम लोग आकृति बनाते हैं, पूरा मिलाते हैं, और वो भी बिना पेन और पेंसिल को उठाए आकृति बना लेते हैं, तो इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं, वक्र। ठीक है, और जब यह वक्र आकृति अपने आप को कहीं भी नहीं काटेगा तो वह कहलाता है साधारण वक्र। तो देखिए ये आकृति आपका आकृति बन रहा है। ठीक है, तो यह वक्र हो गया, और यह जो आपका आकृति अपने आप को कहीं भी नहीं काट रहा, देखिए कहीं भी आपको काट रहा नहीं काट रहा, मतलब देखिए जैसे आप इसको इस प्रकार समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक आकृति यहाँ बनाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रकार का एक आकृति मैंने बनाया। ठीक है, यह देखिए इस प्रकार का। ठीक है, और यह देखिए आकृति क्या हुआ, देखिए अपने आप को यहाँ काट रहा, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक आकृति बनाया, देखिए इस प्रकार का, इस प्रकार का, देखिए तो यह आकृति आपका देखिए यहाँ इस तरफ काट रहा, देखिए तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र होने के लिए क्या गुण चाहिए? एक तो आपका क्या, बिना कलम उठाए एक वक्र होना चाहिए। जैसा मान लीजिए यहाँ मैंने एक ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसा बनाया, तो देखिए यहाँ आकृति मैंने बनाई हुई बिना कलम पेन उठाए क्या करें, आकृति बनाई, तो यह वक्र है। ठीक है, और यह अपने आप को कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक साधारण वक्र कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर हमारा क्या है, साधारण वक्र है, तो इसको हम लोग लिख देंगे हल में। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे हल में ए नंबर का साधारण वक्र, साधारण वक्र, साधारण वक्र में क्या आएगा आपको? पहला नंबर, ये आपका साधारण वक्र होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए यह आकृति, देखिए यह आकृति यहाँ से हम लोग बिंदु लिए, तो इस प्रकार देखिए इसको बनाए, फिर यहाँ देखिए मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिल गया। ठीक है, तो यह एक वक्र हुआ। ठीक है, और यह आपका आकृति अपने आप को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी आप साधारण वक्र ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर देखिए, मान लीजिए एक बिंदु लेते और इस प्रकार पूरा आकृति को बना लीजिए। ठीक है, पूरा। ठीक है, अब देखिए पेन और पेंसिल को उठाकर फिर मैं दूसरा आकृति बनाना होगा। देखिए देखिए यहाँ मोड़ना होगा इस प्रकार,
तो देखिए हम लोग क्या कहे, एक वक्र होने के लिए क्या चाहिए, पेन या पेंसिल बिना उठाए आपको आकृति बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको 2 बार आकृति बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ वक्र है ही नहीं। जब वक्र नहीं है तो साधारण वक्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब चौथा नंबर देखिए। ठीक है, चौथा नंबर में आकृति बना सकता है। अब यहाँ एक बिंदु लेके देखिए, आकृति बनाइएगा इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार आकृति बन जाएगा। ठीक है, या तो आपका वक्र हो गया, लेकिन साधारण वक्रों के लिए क्या होना चाहिए गुण, वो अपने आप को कहीं भी नहीं काटना चाहिए। लेकिन यह आकृति अपने आप को काट रहा है, देखिए यहाँ काट रहा है, 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 तो चौथा नंबर भी आपका साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, अब पांचवा नंबर देखिए ये आकृति इधर से बिंदु लिए, ऐसे गोला किए, ऐसे ऐसे पूरा, फिर यहाँ से यहाँ किए, फिर ऐसे किए, देखिए ये आकृति। तो देखिए ये आकृति पूरा अपने आप को बना रहा है, ये आकृति आपका पूरा मिल रहा है, वो भी बिना काटे। आकृति अपने आप को बिना काटे पूरा मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, साधारण वक्र होगा। ठीक है, तो पांचवा नंबर साधारण वक्र है। ठीक है, अब छठा नंबर देखिए यहाँ एक बिंदु लेते हैं, यहाँ से इसको इस प्रकार मोड़ते लेते करते, फिर यहाँ मोड़ते, फिर इस प्रकार करते, तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, साधारण वक्र है, क्योंकि ये अपने आप को कहीं भी नहीं काट रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आप लिख दीजिएगा 6 नंबर साधारण वक्र। चलिए अब देखिए 7 नंबर में यहाँ से एक बिंदु लेते, ठीक है, और इस बिंदु को इस प्रकार सीधा स्ट्रेट लाइन खींचते, फिर इस प्रकार मोड़ते, फिर मोड़ के फिर यहाँ से यहाँ आते। ठीक है, देखिए तो यह देखिए आपका पूरा एक आकृति बन रहा है, वो भी अपने आप को बिना काटे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, साधारण वक्र होगा, VII। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो देखिए 8 नंबर, तो हम लोग क्या बोले थे, वक्र होंगे क्या चाहिए, एक बिंदु से वो अपने आकृति को पूरा मिलाना चाहिए, वो भी बिना पेन और पेंसिल घुमाए। तो देखिए यहाँ एक बिंदु से वही आकृति आपका यहाँ पूरा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरी आकृति भी आपका गोला है, तो इसको बनाने के लिए मैं पेन और पेंसिल को उठाना होगा, तब एक दूसरी आकृति बनेगा। ठीक है, फिर एक लाइन आपका रेखा है, तो इसको बनाने के लिए फिर पेन पेंसिल को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यह आकृति तो पहला बात वक्र ही नहीं है, क्योंकि वक्र होने के लिए आपको कोई भी आकृति बिना पेन और पेंसिल उठाए बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ में पेन और पेंसिल 3 बार उठाना पड़ रहा है, तो ये वक्र नहीं है, तो वक्र नहीं है तो साधारण वक्र भी नहीं है, तो 8वां नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, B नंबर क्या लिए ढूंढेंगे, साधारण बंद वक्र। तो लिख दीजिए साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। ठीक है, अब साधारण बंद वक्र की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साधारण बंद वक्र क्या होता है, देखिए साधारण बंद वक्र, देखिए वह वक्र है जिससे शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हो, साधारण वक्र बंद वक्र कहलाता है। क्या बोला, वक्र जिसके शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हो, क्या कहलाता है, साधारण बंद वक्र कहलाता है। ठीक है, तो इस आकृति में देखिए आपका मान लीजिए इस शुरू का बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु को क्या करते हैं हम लोग, खींचते इस प्रकार रेखा, फिर यहाँ खींचते, फिर यहाँ खींचते, फिर यहाँ खींचते, फिर यहाँ आकृति को मिलाते हैं। ठीक है, शुरू और अंत का बिंदु आपस में मिल गया। ठीक है, मिल गया तो यह आपका वक्र हो गया। ठीक है, और यह वक्र अपने आप को कहीं भी नहीं काटा, तो यह साधारण वक्र हो गया। ठीक है, और साधारण वक्र हो गया, और क्या हो गया आपका, ये शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु भी इस आकृति में मिल गया। ठीक है, माने तीनों गुण उपस्थित है इस पे, तो ये आपका साधारण बंद वक्र कहलाएगा। क्योंकि साधारण बंद वक्र होने के लिए क्या चाहिए आपको, कि वह उसका शुरू का अंत का बिंदु आपस में मिलना चाहिए, अपने आप को कहीं भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर आपका साधारण बंद वक्र होगा। तो यहाँ हम लोग लाइन डालते, पहला नंबर लिखते चलिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर भी इसी प्रकार, मान लीजिए एक बिंदु लेते हैं, इसको इस प्रकार शुरू का बिंदु, और इसको इस प्रकार देखिए आकृति को बनाते हैं, तो आकृति को इस प्रकार बनाएगा, देखिए यह बिंदु आपस में मिल जाएगा यहाँ शुरू का अंत का बिंदु। ठीक है, तो बस ये आपका क्या है, साधारण बंद वक्र होगा दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर देखिए साधारण वक्र था ही नहीं, देखिए तीसरा नंबर नहीं है साधारण वक्र। ठीक है, तो ये साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि आकृति अपने आप को काट रहा है, साधारण वक्र नहीं है, तो साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। पांचवा नंबर आपका देखिए साधारण बंद वक्र होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम यहाँ शुरू का बिंदु लेते हैं, तो इस प्रकार हम लोग आकृति को अगर मिलाते हैं,
तो ये आकृति को मिलाती है तो देखिए अंत का बिंदु भी आपस में शुरू से मिल गया, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, और ये अपने आपको कहीं काट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो यह साधन बंद वक्र होगा। तो हम यहाँ ले रहे 5 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर भी ले लिए। अब देखिए छठा नंबर भी ऐसी, मान लीजिए एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, और शुरू का बिंदु और यहाँ से आकृति को ऐसे मिलाते हैं तो देखिए इसका अंत का बिंदु भी मिल गया, शुरू अंत का बिंदु यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यह भी आपका क्या होगा, साधारण बंद वक्र होगा VI। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 नंबर, यहाँ एक बिंदु लेते हैं, शुरू का बिंदु। ठीक है, अब इसको आकृति को इस प्रकार मिलाते हैं। देखिए मिलाएंगे इस प्रकार आकृति को, इस प्रकार लिए, फिर इस प्रकार लिए, फिर इस प्रकार। देखिए तो यहाँ आपका ये बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत का बिंदु। तो 7 नंबर भी आपका क्या होगा, साधारण बंद वक्र होगा, क्योंकि ये बिंदु आपस में शुरुआत का मिल रहा है इस आकृति में। ठीक है, और अपने आपको कहीं भी नहीं काट रहा। ठीक है, और यह आकृति आपका 8 नंबर साधारण बंद वक्र नहीं होगा, क्योंकि ये वक्र ही नहीं है, तो साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना आकृति को पेन और कलम उठाने के बाद बनते हैं आकृति। ठीक है, तो इसलिए साधारण वक्र बंद वक्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो होगी। अब देखिए तीसरा क्या है, C नंबर बहुभुज। तो चलिए C नंबर बहुभुज ढूंढते हैं। बहुभुज, चलिए बहुभुज। तो देखिए पहले बहुभुज की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुभुज की परिभाषा देखिए, बहुभुज को अंग्रेजी में पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये केवल रेखाखंडों से बना साधारण साधन यदि सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या, केवल रेखाखंडों से। बहुभुज क्या होना चाहिए, केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए और साधारण और बंद वक्र होना चाहिए। ठीक है, साधारण भी होना चाहिए, बंद वक्र भी होना चाहिए, 3 गुण इसमें होने चाहिए, तब वो बहुभुज कहलाएगा। एक रेखाखंड से बना होना चाहिए, दूसरा साधारण वक्र होना चाहिए, और तीसरा बंद वक्र भी होना चाहिए, साधारण बंद वक्र, तब वो बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर आकृति में, तो पहले नंबर आकृति में हम लोग 3 गुण ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर 3 गुण होगा तो वह आपका बहुभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर आकृति में देखिए या रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में पहले जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग एक इस प्रकार हम लोग सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन इस प्रकार, तो यह क्या होता है, रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड होता है, देखिए ये आपका रेखाखंड से बना है। देखिए यहाँ एक रेखाखंड है, ये दूसरी रेखाखंड है, ये तीसरी रेखाखंड है, चौथी रेखाखंड है, 5वां रेखाखंड है। ठीक है, तो ये जो पहला आपका नंबर का आकृति रेखाखंडों से बना है, पहला गुण हो गया। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, साधारण वक्र होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका आकृति ये अपने आपको कहीं भी नहीं काट रहा है, कहीं काट रहा नहीं काटा, तो साधारण वक्र हो गया। ठीक है, और साधारण वक्र बंद वक्र होने के लिए क्या चाहिए, एक का शुरू का बिंदु अंत का बिंदु मिलना चाहिए। तो मान लीजिए शुरू का बिंदु ए है, इस प्रकार हम लोग आकृति को इस प्रकार मिलाते हैं, तो देखिए इसका अंत का बिंदु यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस आकृति में पहला नंबर का तीनों गुण मौजूद है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, बहुभुज लिख देंगे पहला नंबर। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर भी उसी प्रकार। तो देखिए दूसरा नंबर में आपका देखिए ये आकृति रेखाखंडों से बना, देखिए एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड। ठीक है, और ये अपने आप को कहीं काट भी रहे हैं, मतलब यह साधारण वक्र है। ठीक है, और इसका शुरू का अंत का बिंदु भी आपस में मिल जा रहा है, देखिए इस प्रकार मिल जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र। तो ये तीनों गुण इस आकृति में मौजूद है दूसरा नंबर में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुभुज। तो दूसरा नंबर लिख दीजिए बहुभुज के लिए, ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर में हमारा वक्र ही नहीं था, सरल वक्र भी नहीं था, तो आपका बहुभुज भी नहीं, क्योंकि बहुभुज होने के लिए आपका क्या रेखाखंड होना चाहिए, तो यहाँ रेखाखंड ही नहीं, यहाँ पे आपने मोड़ रहा है देखिए, तो तीसरा नंबर नहीं होगा। चौथा नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि आपका 3 गुणों में अगर एक भी आपका ना मिले तो वह आपका क्या होगा, बहुभुज नहीं होगा। तो यह देखिए रेखाखंड तो बन रहा है, एक गुण आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको साधारण वक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने आपको काट रहा है, देखिए जहां तहां काट रहा है। ठीक है, तो एक गुण तो आपको मिल नहीं रहा, तो ये आपका होगा ही नहीं बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे चौथा नंबर नहीं है। ठीक है, अब पांचवा नंबर देखिए बहुभुज होने का रेखाखंड होना चाहिए, तो यह रेखाखंड नहीं आपको आकृति से दिख रहा है, क्योंकि ये आपका गोल प्रकार का है, मतलब मोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ छठा नंबर देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका रेखाखंड है, उसके बाद आपको इसको मोड़ा जा रहा है, देखिए इस प्रकार, तो यह भी आपका क्या है, बहुभुज नहीं है। अब देखिए इसमें आपका 1-2 रेखाखंड है, फिर इस प्रकार इस आकृति को मोड़ा जा रहा है, तो ये आपका बहुभुज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अरे ये तो बहुभुज है ये नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रेखाखंड है, दोनों आपका क्या है, आपका गोला है। ठीक है, मैंने आपको मोड़ा जा रहा है आकृति को। ठीक है, तो नहीं होगा, तो ये आपका बहुभुज हो गया दोनों। ठीक है, 2 हुआ। अब आपका देखिए D नंबर क्या आपका उत्तल बहुभुज।
उत्तल बहुभुज, बहुभुज। देखिए उत्तल बहुभुज, तो चलिए हम लोग पहले उत्तल बहुभुज की परिभाषा जान लेते हैं, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं कि उत्तल बहुभुज। तो देखिए उत्तल बहुभुज के आपके दो गुण हैं, ठीक है। उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, और पहला गुण होगी 180 डिग्री से कम होता है जितना भी कोण होगा आपका उत्तल बहुभुज का। और दूसरा गुण होता है उत्तल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के अभियंतर, मैंने अंदर में स्थित होगा। क्या होगा? उत्तल बहुभुज का जो भी विकर्ण होगा बहुभुज के अंदर, यानी अंदर में स्थित होगा, ठीक है। तो देखिए दो गुण है, तो इस दोनों गुणों के अंदर पर हम लोग क्या करते हैं? आकृति देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आकृति दिया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर आकृति देखते हैं। देखिए पहला नंबर आकृति आपको उत्तल बहुभुज है कि नहीं, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? ये जो आकृति, इस आकृति को हम लोग ले लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, ठीक है, बना लेते हैं। चलिए बना लिए, ठीक है। और देखिए आपको उत्तल बहुभुज होने के लिए क्या चाहिए? आपको पहला गुण होना चाहिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका कोण है 180 डिग्री से कम है, ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आधार पे लंब है। यह भी आपको 180 डिग्री कम है, आपका 90 डिग्री है, ठीक है। यह कोण भी आपको 180 डिग्री कम है, यह कोण भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन एक कोण आपको 180 डिग्री से अधिक है। अब आप बोलेंगे कि आप लोग पता कैसे चलता है कि ये कोण 180 डिग्री अधिक है? देखिए ये जो एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा, इसका कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ये आप जान के रखिए, ठीक है। 180 डिग्री का कोण होता है। तो मान लीजिए ये रेखा आपका जो है इसको और बढ़ा लीजिए, देखिए इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार बढ़ाए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये 180 डिग्री का है, देख लीजिए है। और देखिए कोण को और यहाँ बढ़ा तो देखिए 180 डिग्री अधिक हुआ, तो बस इसी प्रकार पहचाना जाता है, ठीक है। तो पहला गुण तो नहीं है उत्तल बहुभुज होने के लिए। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए? वह उसका विकर्ण क्या होना चाहिए? आपका आकृति के अंदर बनना चाहिए, लेकिन इसका विकर्ण देखिए आकृति का बाहर बनेगा। देखिए आकृति इस प्रकार मिलेगा, क्योंकि ऊपर देखिए दो शेष खाली था, इसको मिला सकते थे, ठीक है। तो इसका बाहर बना, तो ये आपका क्या है? उत्तल बहुभुज नहीं है, पहला नंबर आकृति। अब दूसरा नंबर को देखते देखिए, दूसरा नंबर आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार था, इस प्रकार था, इस प्रकार था, इस प्रकार आकृति है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर आकृति में सभी कोण जो है आपका 180 डिग्री से क्या है? कम है, कम है। अब बोलेगा फिर कि आपको कैसे पता चलेगा 180 डिग्री कम है? तो देखिए एक सीधी रेखा लीजिए, तो देखिए 180 डिग्री से कम है। क्यों कम है? क्योंकि 180 डिग्री से होने के लिए ये आपका कोण पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक है। इसी प्रकार इसको बढ़ाइए, तो देखिए ये भी कोण आपका पूरा होना चाहिए 180 डिग्री होने के लिए, लेकिन ये आपका यहीं तक था, ठीक है। इसी प्रकार इसको बढ़ाइए, तो देखिए एक सीधी रेखा में 180 डिग्री होने के लिए ये पूरा कोण होना चाहिए, लेकिन ये यहीं से यहीं तक था। इसी प्रकार इसको बढ़ाइए, तो 180 डिग्री होने के लिए कोण क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, लेकिन यहीं तक है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला गुण मिल गया उत्तल बहुभुज होने के लिए कि 180 डिग्री से कोण कम है, ठीक है। और दूसरा गुण होना चाहिए कि इसका जो भी विकर्ण क्या होगा? अंदर बनना चाहिए बहुभुज का। तो देखिए इसका विकर्ण सब अंदर ही बनेगा, क्योंकि बाहर आपका कोई भी आपका शेष बाकी नहीं था मिलाने के लिए, क्योंकि सब शेष मिल चुका था, अंदर ही आपका मिल सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसका विकर्ण भी अंदर है। मैंने दूसरा नंबर जो है आपका क्या उत्तल बहुभुज है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले लिख दिया है, देखिए देखिए उत्तल बहुभुज का दूसरा नंबर आकृति को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे? अब हम लोग अवतल बहुभुज लेंगे, ठीक है। तो देखिए अवतल बहुभुज है, देखिए अवतल बहुभुज मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए अवतल बहुभुज। अब चलिए अवतल बहुभुज के बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं? जान लेते हैं, ठीक है, कि अवतल बहुभुज होता क्या है। देखिए अवतल बहुभुज, देखिए अवतल बहुभुज पहला दूसरा दो गुण है अवतल बहुभुज का। देखिए अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक का होना चाहिए, एक कोण 180 डिग्री अधिक का होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए? अवतल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के बही भागों में बाहर में स्थित होना चाहिए, मैंने बाहर बही भाग में स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये दोनों गुण आपका क्या हो रहा है? आकृति एक में मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो आपका आकृति है इसमें आपका सभी कोण क्या है? 180 से कम है, लेकिन एक कोण ये जो था आपका 180 से कम था पहले आकृति में, और इसका जो विकर्ण आपका बाहर में बन रहा है, देखिए शेष बाकी है मिलाने के लिए बाहर में, तो बाहर बन रहा है। तो ये दोनों गुण आपका क्या हो रहा है? पहले नंबर आकृति में बन रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर आकृति क्या होगा? आपका अवतल बहुभुज होगा, ठीक है। तो इसके लिए अवतल बहुभुज मैंने लिख दिया, देखिए एक नंबर, देखिए एक नंबर को मैंने लिख दिया, ठीक है, गुण, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका होगा कि नहीं? देखिए दूसरा नंबर आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसके सभी कोण 180 डिग्री से
आपका क्या कम है, और इसका विकर्ण जो भी अंदर है बनेगा। तो दूसरा नंबर आपका उत्तल बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। और ये सब आपका अवतल या उत्तल बहुभुज दोनों नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुभुज है ये नहीं, ये आपका रेखाखंडों से बना है ये नहीं, ये रेखाखंड से बना है लेकिन ये आपका साधन वक्र नहीं है, बंद वक्र नहीं है, ठीक है, कि आपस में काट रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा। तो बस यही सब आपका आकृति है, ठीक है। तो हमने आपको प्रत्येक का वर्गीकरण कर दिया, मैंने इन सभी आकृतियों को निम्नलिखित के आधार पर छाट दिया, मैंने ABCDE के आधार पर, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।